कोई एक इलाज होता है, वन शॉट ट्रीटमेंट, तो वो कहते हैं कि ये गलत फहमी है। देयर इज नो वन शॉट ट्रीटमेंट, कि कोई एक इलाज है। अच्छा, इसी की एक बदली हुई शक्ल है जिसे हम कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल। वन साइज फिट्स ऑल, जिसका मतलब यह है कि कोई एक ही इलाज है जो सबके लिए ठीक होता है। अच्छा, ये दोनों बातें गलत हैं। कोई एक ही इलाज सबके लिए ठीक नहीं होता, और वन शॉट ट्रीटमेंट होता है कि आप एक निशाना लगाएं, सीधा जाके चिड़िया को लगे। वो एक रिसर्च में उन्होंने कहा कि दुनिया में दो तरह के काम होते हैं। एक कि आप दीवार पे कोई निशान लगा देते हैं इस जगह, और फिर आप किसी को कहते हैं कि निशाना लगाओ, और वो निशाना लगाता है, कभी वो यहाँ लगता है, कभी वो यहाँ लगता है, कभी वो यहाँ लगता है, पर यहाँ नहीं लगता जहाँ लगाना था। कभी करीब लगता है, कभी दूर लगता है। तो ये रिदम है। नॉर्मली जब आप कोई एडिक्शन ट्रीटमेंट में जा रहे होते हैं तो आप एक निशाना लगाते हैं, तो वो इर्द गिर्द लग रहा होता है, और आपको पता चलता है कि आपने आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब कैसे आना है और आहिस्ता आहिस्ता उसको बराह रास्त हिट कैसे करना है। एक तरीका यह है कि आप बुलेट पहले फायर करो, आप ठा करके बुलेट फायर करो जो यहाँ लगी है, और फिर उसके इर्द गिर्द आप दायरा लगा दो। इसको कहते हैं वन शॉट ट्रीटमेंट। वन शॉट, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं होता जिसे वन शॉट ट्रीटमेंट कहा जाए, और ऐसा कोई इलाज नहीं होता जो हर एक के लिए फिट आता हो। बेशुमार उसमें फैक्टर्स होते हैं, मर्द औरत और गोरा काला, पढ़ा लिखा अनपढ़, एक नशा करने वाला या दूसरा या चौथा या पांचवा, या सारे नशे करने वाला, पढ़ा लिखा या अनपढ़, मुसलमान या क्रिश्चियन। ये सारे के सारे फैक्टर जो है उसके आउटकम पे असर अंदाज होते हैं, और उसके जो पहले के नज़रियात हैं, उसके पहले के नज़रियात हैं क्या, उन नज़रियात को बदलना कितना मुश्किल है, वो पहले की उसकी नेचर क्या है। हत्ता कि ये बात भी साइंस से साबित है कि नशे की बीमारी का इंसान के बुरे या अच्छे होने से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। ये बात जो मशहूर है कि नशे की बीमारी बुरे लोगों को होती है, ये गलत बात है। इस पे हम बहुत दफ़ा बात करते रहते हैं कि नशे की बीमारी इंसानों को होती है। इंसान अच्छे या बुरे हो सकते हैं। टीबी अच्छे या बुरे इंसान को हो सकती है, मलेरिया अच्छे या बुरे इंसान को हो सकता है, डायबिटीज़ अच्छे या बुरे इंसान को हो सकती है। इसी तरह नशे की बीमारी भी अच्छे या बुरे इंसान को हो सकती है। तो इसमें जब किसी को नशे की बीमारी हो जाती है तो उसमें फिर ऐसे बिहेवियर सामने आना शुरू हो जाते हैं जो कि बुराई की अलामतें हैं, जैसे झूठ बोलना, जैसे वादे तोड़ना, जैसे जराइम करना सो कॉल्ड, जैसे कानून को तोड़ना, जैसे एग्रेशन करना, जैसे गिरबान को पकड़ना। ये नशे के इस्तेमाल की वजह नहीं है, उसका नतीजा है। नशे की बीमारी मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये भी साबितशुदा नहीं है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है कि ये बड़े चालाक लोग होते हैं, इनको हम इज्जत से ज़हीन लोग कहते हैं। अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि ये चालाक पहले नहीं होते, ये चालाकियाँ बाद में आती हैं ज़रूरत के मुताबिक। ज़रूरत, जैसे ज़रूरत इजाद की माँ होती है, इसी तरह चालाकियाँ भी इजाद की माँ होती हैं। हाँ, चालाक होने का मतलब या ज़हीन होने का मतलब ये नहीं है कि वो अक्ल वाले भी हैं। अक्ल वाला वो होता है जो ठहराव के साथ सोचता है और फिर फैसला करता है, और ज़हीन वो होता है, कहता है कि मैं फ़ैसला अभी कर लेता हूँ, अगर इसका नतीजा को बुरा निकलेगा तो मैं संभाल लूँगा, मैं इसके मनफी नताइज को संभाल लूँगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कि जो मर्जी से आता है वो अगले दिन कहता है देखो जी मैं अपनी मर्जी ना लाया, तो सामान मैं पैक किया है, तो हुण मैं अपनी मर्जी नाल जा रहा, क्योंकि उसका ख्याल होता है कि मैं मर्जी से आया हूँ तो मैं मर्जी से जा भी सकता हूँ, ये उसका ख्याल होता है। और जो लोग घर से आते हैं वो इस चीज़ को एक माजी का हिस्सा बना लेते हैं कि होना सी या हो गया है,
तो हुन फजूल गल है कि अगर मैं कमा के मैं जाना है, क्योंकि उसको पता होता है कि जब मैं घर से इनके साथ आया हूँ तो वो उसको उम्मीद नहीं होती कि मैं कहूँगा कि मैं जाना चाहता हूँ तो ये बोलेंगे जाओ। तो ये जो बात है ना, जो परसेप्शंस होते हैं, देखिए हमारे 90% पेशेंट जब आते हैं ट्रीटमेंट के अंदर तो वो सिगरेट नहीं मांगते। उसकी क्या वजह होती है भला? कि वो किसी को सिगरेट पीते हुए देखते नहीं चारों तरफ, और जब वो चारों तरफ किसी को सिगरेट पीते हुए नहीं देखते और उनको पता होता है कि हमें सिगरेट नहीं मिलेगा तो वो नहीं मांगते। तो इंसान बहुत सोच समझ के भी तो फैसले करता है। इसी तरह जो क्राइसिस इंटरवेंशन के ज़रिए आते हैं वो समझते हैं कि ये तो डन डील है कि तो इलाज में तो मैं हूँ। ये जो मिथ्स होती हैं, जो गलत फहमियाँ होती हैं, ये दूर होना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, अब ये बात यह है कि आम लोग ये समझते हैं कि अगर किसी मरीज़ की मर्ज़ी ना हो नशा छोड़ने की तो वो फिर नहीं छोड़ सकता, कोई उसको मजबूर नहीं कर सकता। लोगों को अपनी मर्ज़ी पर लगाने के तरीके होते हैं। क्यों जी भट्ट साहब, होते हैं कि नहीं कोई तरीके लोगों को मर्ज़ी पे होते हैं ना तरीके? एडवर्टीज़मेंट, सारी की सारी दुनिया की जो एडवर्टीज़मेंट है और मार्केटिंग है वो सारी इस चीज़ पे बेस करती है कि आप सही अप्रोच के साथ अगर काम करें तो लोग आपकी बात के पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। दुनिया में सैकड़ों दफ़ा ऐसा हुआ कि लोगों ने किसी की लीडरशिप के पीछे चल के तो सारी ज़िंदगी गुजार दी। लीडर ज़रूरी नहीं कि अच्छा ही हो, लीडर बुरा भी हो सकता है। लीडर ऐसा हो सकता है जो कि किसी डाकुओं के गैंग का लीडर हो। देखिए ना, अगर कोई डाकुओं का ग्रोह होता है, जैसे फिल्मों में आप देखते हैं कि एक डाकू होता है और उसके पीछे छोटे छोटे निके निके बहुत सारे डाकू होते हैं, तो वो उनका एक लीडर होता है, गब्बर सिंह। तो लीडरशिप जो है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज़ अच्छी है। लीडरशिप का मतलब है कि किसी को पीछे लगाना। अभी आप देखते हैं कि बहुत सारे मौलवी होते हैं जो लोगों को पीछे लगाते हैं, बहुत सारे सियासतदान होते हैं जो लोगों को पीछे लगाते हैं, और बहुत सारे यूनिवर्सिटी टीचर्स होते हैं जो लोगों को अपने पीछे लगाते हैं। बहुत से लॉयर्स होते हैं जो जजों को अपने पीछे लगा लेते हैं। 10-10 जज बैठे होते हैं, 10-10 जज बैठे होते हैं और एक लॉयर उन तमाम जजों को अपने पीछे लगा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इंसानों को बातचीत के ज़रिए कायल किया जा सकता है या दूसरे इंसान आपको बातचीत के ज़रिए कायल कर सकते हैं। पहले तो आप समझ गए ना कि अगर कोई 10 लड़कों का ग्रुप है जो नशा नुशा करते हैं और वो आपको भी कहते हैं कि आ जाओ हमारे साथ नशा करो, तो वो पीछे तो लगा लेते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा काम तो नहीं है। तो लीडरशिप में अच्छे और बुरे काम दोनों होते हैं।